Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. ओके अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक ग्राफ्स के बारे में। आपने न्यू बुक्स में मैगज़ीन में बहुत सारे अलग अलग टाइप के ग्राफ्स देखे होंगे। ऐसा ग्राफ देखा होगा, ऐसा ग्राफ देखा होगा। ग्राफ क्या होते हैं? ग्राफ एक डायग्राम है जो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़, या फिर ये कह लीजिए ये ग्राफ में किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हम मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम बनाएंगे एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे और हम रिप्रेजेंट करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स का मोशन का इन अ पिक्टोरियल फॉर्म। चलिए समझते हैं कैसे बनाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ग्राफ पेपर लेना है, उस पर बनानी है दो परपेंडिकुलर लाइन। इस तरह से दो लाइंस बनानी है। पहली लाइन बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल बनाएंगे एक्स डैश एक्सिस, एक और लाइन बनाएंगे जो वर्टिकल लाइन होगी। ये जो पॉइंट है, जो आप देखिए हमारे डाटा में पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती है। -1 -2 ये नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती है। एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यूज़ दिखानी है, आप ओरिजिन की राइट साइड पे दिखाएंगे ओ एक्स लाइन पे। अगर आपको नेगेटिव वैल्यूज़ दिखानी है तो एक्स एक्सिस पे तो आप इस तरफ दिखाएंगे। सिमिलरली वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यूज़ दिखानी है ओ वाई पे दिखाएंगे ऊपर की तरफ, और नेगेटिव वैल्यूज़ दिखानी है तो ओ वाई डैश पर दिखाएंगे, इस तरफ दिखाएंगे। ये अब हमें टेबल दिया गया है मोशन ऑफ कार का। यहाँ पे दिया गया है टाइम और यहाँ दिया गया है डिस्टेंस, कितने कितने टाइम में कितने कितने कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। ये है हमारा गिवन टेबल और ये हमारा डाटा रिप्रेजेंट करना है एक ग्राफ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो एक्सेस बनाएंगे ओ एक्स एंड एक्स एक्सिस, ओ वाई है ये हमारा वाई एक्सिस। अब हम एक्सिस पे हम दिखाएंगे टाइम को, दिखाएंगे टाइम हमारा किस में गिवन है, मिनट्स में, ब्रैकेट में इन मिनट्स में लिखेंगे। उसके बाद वाई एक्सिस पे हम क्या दिखाने वाले हैं, वाई एक्सिस पे दिखाने वाले हैं डिस्टेंस, जो किस में दिवन है, किलोमीटर्स में। तो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया और डिसाइड कर लिया कि आप टाइम दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस दिखाएंगे वाई एक्सिस पे। इसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको स्केल चूज़ करना है। स्केल चूज़ करने के लिए आपको डाटा को अच्छी तरह से देखना है। सबसे पहले आपको टाइम को देखना, टाइम देखना है 0 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4, 5, एक मिनट का डिफरेंस है। तो हम ग्राफ को 1 सेंटीमीटर को 1 मिनट मान देते हैं। एक्स एक्सिस को टाइम पर दिखाने वाले हैं। हमारा स्केल हो गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिनट टाइम के केस में। यहाँ हमने क्या किया, एक्सिस पर टाइम को दिखा दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, एक सेंटीमीटर को 1 मिनट को डिनोट कर रहा है। सिमिलरली अब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस में हमने क्या 1 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो डिस्टेंस में भी हमने 1 सेंटीमीटर ग्राफ को मान लिया, 1 किलोमीटर मान लिया। ये हो गया डिस्टेंस का स्केल, 1 किलोमीटर मान लिया। इस तरह डिस्टेंस की वैल्यू को डिनोट कर दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा टेबल है वो देखना है, जो भी वैल्यूज़ गिवन है उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने। 0 टाइम पे 0 डिस्टेंस, वो हो गया हमारा ये वाला, पर 0 टाइम पर 0 डिस्टेंस। उसके बाद में 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 1 मिनट वाला पॉइंट यहाँ पे
वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ कीजिए। मिनट में 1 किलोमीटर दिखाना है, 1 किलोमीटर ये है तो इस तरफ है, तो इस तरफ हम दिखाएंगे 1 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पे एक पॉइंट मार्क करते हैं। सिमिलरली 2 मिनट्स में 2 किलोमीटर ये है। ऐसे लाइंस ड्रॉ की जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे हम एक पॉइंट बना। इस तरह से सारे पॉइंट्स को मार्क कर लिया। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में 5 किलोमीटर। इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक लाइन बना लेंगे। ये आपका बन गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया और एक लाइन कैसी बन गई, स्ट्रेट लाइन। जब कभी भी आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनती है इसका मतलब ये है कि आप जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। चलिए चेक करते हैं क्या हमारी कार यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही थी। जब 1 मिनट का टाइम हुआ था तो हमारी कार ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर, 2 मिनट हुए तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। जब एक और मिनट हो गया, 3 मिनट हो गए तो हमारी कार ने 3 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी थी। कहने का मतलब क्या कि कार हर एक मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो हमारी स्पीड जो क्या है 1 किलोमीटर पर मिनट। एंटायर ड्यूरेशन में हमारी कार जो है 1 किलोमीटर पर मिनट से चल रही थी। इसलिए हमारा जो डिस्टेंस ग्राफ जो है वो स्ट्रेट आया है। जब कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट आएगा तो आपका ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें 2 टेबल्स दिए गए हैं। ये है टाइम टेकन, ये है डिस्टेंस ट्रैवल। यहाँ पे 1 आवर में 20 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है। 2 आवर में 2 आवर्स में 40 किलोमीटर्स और 3 आवर्स में 60 किलोमीटर्स ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है। स्पीड कितनी हो गई, 20 किलोमीटर्स पर आवर हो गई। हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 आवर में 10 किलोमीटर, जब 2 घंटे हो गए तो टोटल कितना हो गया, 20 हो गया। हर एक आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर्स पर आवर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों डाटा को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 1 आवर में 20 किलोमीटर्स, ये है टाइम। 1 आवर में 20 किलोमीटर्स ये हो गया। ये 2 आवर में 40 किलोमीटर्स। इस तरह से लाइंस ड्रॉ करेंगे। ओके, 3 आवर्स में 60 किलोमीटर्स, 3 आवर में 60 किलोमीटर। यहाँ कहीं पे आ गया ये पॉइंट। अब ये लाइन को ज्वाइन करेंगे, ये आपकी बन गई लाइन। अब हम इसकी बात करते हैं, इस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं। 1 आवर में इसका 10 किलोमीटर्स, ये आ गया ये पॉइंट। 1 आवर में 10 किलोमीटर्स, 2 आवर में 20 किलोमीटर्स, 3 आवर में 30 किलोमीटर्स। ये आ गए तीनों पॉइंट्स। अब इनको तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर दी। आप देखिए, जब हम ग्राफ बनाते हैं उसमें इस तरह से पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनाते हैं। उस लाइन को कहते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका स्लोप जो है वो इंडिकेट करती है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स स्लोप इंडिकेट्स स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ब्लू वाली लाइन जो इस ऑब्जेक्ट की है, ऑरेंज वाली लाइन इस ऑब्जेक्ट की है। आप एक और देखिए, इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होगी उसकी स्लोप जो है ग्रेटर होगा, जिसकी स्पीड कम होगी इसका स्लोप भी कम होगा। यहाँ देखिए, ये ब्लू वाली लाइन इसकी है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसका स्लोप भी ज़्यादा है। इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है क्योंकि इसकी स्पीड कम है, इसका स्लोप भी कम है। ओके, बहुत ही इजी है, बहुत ही लॉजिकल है। यहाँ देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 आवर्स में इन दोनों में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। 2 आवर्स में इस वाले ने
कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 किलोमीटर्स, यही है ये पॉइंट। और 2 आवर्स में इसने कितना ट्रैवल किया 40 किलोमीटर्स। ऑब्वियसली बात है कि ये 2 घंटे में किसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसकी स्पीड ज़्यादा हुई। जिसने ज़्यादा कवर किया उसका स्लोप जो ज़्यादा हायर होगा। ये तीनों लाइंस बना दिए तो सबकी स्पीड सबसे ज़्यादा इसकी हुई और थर्ड इसकी स्पीड हुई। ये आपको याद रखना है। सो द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको बता दिया। जो स्लोप होता है वो इंडिकेट करता है स्पीड, और स्पीड को जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, ये ए व्हीकल है या बी व्हीकल है, किसकी स्पीड है पूछा गया है। तो ए की स्पीड ज़्यादा है। क्यों ए की स्पीड ज़्यादा है? क्योंकि पर्टिकुलर टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, इतना। वहीं पे इसने ट्रैवल कितना किया है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो जिसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया उसकी स्पीड ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक और टेबल दिया गया है, टाइम दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द व्हीकल। ओके, अब इसका भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना के देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस टाइम को दिखाने वाले हैं एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस को दिखाने वाले हैं वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हमने लिख लिया 8 AM, 8:30 AM, 9 AM, और वाई एक्सिस पे हमने देख लिया है 0, 10, 20, 30 किलोमीटर्स में दिया गया है। तो यहाँ पर 10, 10 का स्केल ले लिया, 10, 20, 30, 40, 10, 10 का स्केल ले लिया है, उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। सबसे पहले हमें क्या है, 8 AM पे 0 किलोमीटर, वो तो हो गया ये वाला पॉइंट। 8:30 पे कितना हो गया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया 20 किलोमीटर्स। 8:30 AM पे 20 किलोमीटर्स ट्रैवल हो गया, ये वाला पॉइंट। 9 AM पे 40 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है, ये वाला पॉइंट हो गया। उसी तरह से 9:30 AM पर 60 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है, और 10 AM पर 80 किलोमीटर्स। ये सारे पॉइंट्स बन गए। इन सारे पॉइंट्स को आपस में जॉइन कर दिया है, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करती है, स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करती है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था। ये हमने पढ़ लिया है। ये बन गया है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो स्लोप जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का इंडिकेट करता है कि द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट सेज from the distance time graph we find the distance moved by a bus at any instant of time। जब आपने distance time graph बना लिया, जो वैल्यूज़ जो गिवन वैल्यू नहीं है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जानना चाहते हैं कि 8:50 AM पर आपकी बस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था। हमें पता है ये जो लाइन है यहाँ पे डिस्टेंस टाइम का ग्राफ 8:15 AM ये वाला पॉइंट होगा, 8 AM पर ये बीच का। तो यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा इस लाइन से मिलेगा, उस लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो क्या आ गया, 10 किलोमीटर्स आ गया। यानी 8:15 AM पे आपकी बस ने 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था। अगर आप जानना चाहें कि 8:45 AM पर हमारी बस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, तो 8:30 पे 9 o'clock था, ये था। तो 8:45 पे कितना हो गया, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए और फिर इस तरह से लाइन ड्रॉ कीजिए। 8:45 पे हमारी बस ने 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था। उसी तरह से 9:45 पे कितना कर लिया था, तो 50 किलोमीटर्स कर लिया। ये कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप किसी भी डिस्टेंस पे अपने ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक और टेबल दिया गया है। पहले 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर्स। 2 आवर्स हो गए तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया 15 किलोमीटर्स। जब पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, नेक्स्ट 1 आवर में 5 किलोमीटर्स ही ट्रैवल किया, तभी तो टोटल 15 हुआ ना। नेक्स्ट 1 घंटे में कितना ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर्स का, तभी 25। एक और नेक्स्ट 1 घंटे में कितना ट्रैवल किया, 15 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया। हर एक घंटे में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया।
तो यानी कि स्पीड कैसे होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। अब इस डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ हमने टाइम ले लिया, यहाँ हमने डिस्टेंस ले लिया। 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल, 10 किलोमीटर्स। यहाँ आ गया पॉइंट, 2 आवर में कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, 15 किलोमीटर्स। यहाँ 10 और 20 के बीच का जो पॉइंट होगा वो 15 किलोमीटर्स दिखा रहा है। 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 25 किलोमीटर्स। यहाँ आ गया 25 किलोमीटर्स। 4 आवर में यह हो गया 40 किलोमीटर्स। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। जो हमारी लाइन कैसी हुई है, स्ट्रेट बनी नहीं, ये कर्व शेप लाइन बनी है। जब कभी कर्व शेप लाइन बनेगी तो आप समझ जाइए कि जो आपकी स्पीड कैसी थी, आपकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म थी। जब स्ट्रेट लाइन बनेगी तो आप यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है। जब आपके कर्व शेप का ग्राफ बना तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक और टेबल दिया गया है। यहाँ पे 1 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल 10 किलोमीटर्स, उसके बाद 2 घंटे में 10 किलोमीटर्स, 3 आवर्स में भी 10 किलोमीटर्स, 4 आवर्स में भी 10, टोटल 10 किलोमीटर्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि कार ने 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके बाद कार रुक गई, इसलिए टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स ही दिखा रहा है। टाइम आगे बढ़ता गया, ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है जो एक जगह आके रुक गया है। इसका ग्राफ बना के हम देख लेते हैं। फर्स्ट आवर में टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर्स। तो इसको हम 1 माने और इसको हम 10 माने तो ये आ गया वो पॉइंट। उसके बाद 2 आवर्स हो गया तो भी 10 किलोमीटर ही डिस्टेंस है। 3 आवर्स पे भी 10 किलोमीटर डिस्टेंस ही है। 4 आवर हो गया तो भी 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो लाइन कैसे बन गई, लाइन कैसी बन गई, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब कभी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस। जिस तरफ भी आपने टाइम लिया है, आपको इस तरफ से ग्राफ दिया है तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है, एक जगह आके रुक गया है। टाइम आगे बढ़ रहा है पर डिस्टेंस वही का वही रहा, डिस्टेंस ट्रैवल नहीं गया। आप ये आपको टेबल याद रखना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन आए तो यूनिफॉर्म स्पीड, या कर्व शेप ग्राफ आए तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आए तो यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी है, एक जगह रुका हुआ है। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है, 2 तरफ का ग्राफ बनाना है जिसमें कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। उसका डिस्टेंस क्या, टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा। दूसरा ग्राफ कैसा बनेगा, अ कार पार्क्ड ऑन द साइड रोड। कार है जो साइड में पार्क की हुई है, कार स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रही है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ऐसा ही ग्राफ बनता है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, राइट। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस ग्राफ शोज अ ट्रक मूविंग विद अ स्पीड विच इज़ नॉट कांस्टेंट। इसमें कौन सा ग्राफ ऐसा है जो ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ऑब्वियसली ये वाला ग्राफ, ये इसका ग्राफ कैसा है, कर्व शेप्ड है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, कर्व शेप होता है तो वो इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ देख लेते हैं। आपने देखा होगा इस टाइप के ग्राफ, ये इस ग्राफ शो कर रहा है, ये है हर ओवर में कितने रन स्कोर किए, इस तरफ के ग्राफ को बोलते हैं बार ग्राफ, इसमें बार्स बने। और इस तरह से ग्राफ को हम बोलते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट शो कर रहा है एयर की कंपोजिशन कितनी है। एयर में 78% नाइट्रोजन है, 20.9% ऑक्सीजन है, 1% अदर गैसेस है। अब ये इस तरह का ग्राफ को हम बोलते हैं लाइन ग्राफ। ये ग्राफ शो करता है कि एज के साथ एक इंसान का वेट में कितना चेंज हुआ है। ये